हेलो एवरीवन, मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। आज की ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए होने वाली है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि सरकारी नौकरी का एग्जाम कैसे पास करें, हमें नौकरी पाने के लिए कितना पढ़ना होगा, क्या हमें 14 से 16 घंटे पढ़ना होगा, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सवालों के जवाब और पढ़ने का सही तरीका। सवाल नंबर 1 जो सबके मन में उठता है, क्या हमें नौकरी पाने के लिए 14 से 16 घंटे पढ़ना होगा? ऐसा नहीं है, हम कम समय में पढ़कर भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको पढ़ने का तरीका अच्छा आना चाहिए। आप कम समय में पढ़कर भी एक अच्छी जॉब पा सकते हो। मैं कभी 14 से 16 हार नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने कम समय में अच्छे तरीके से पढ़कर कई एग्जाम क्रैक किए हैं। मान लीजिए आपने आज पढ़ा है कोई टॉपिक, मान लीजिए आपने साइंस उठाई है और साइंस में आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम और कल आपको पढ़ना है कोई और चैप्टर। तो उससे पढ़ने से पहले, कोई नया चैप्टर पढ़ने से पहले आप पहले दिन वाला रिवाइज करोगे, फिर अगले चैप्टर पर जाओगे और ऐसा ही आपने करना है। आपने रिवीजन को इंपॉर्टेंस देनी है। आप ज्यादा पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको उसमें से याद कुछ नहीं है तो ज्यादा पढ़ने का फायदा नहीं होगा। आप कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन करके भी एग्जाम आपका क्रैक कर सकते हो। तो रिवीजन पर आपको खास ध्यान रखना है, तो इससे आप कम समय में पढ़कर भी एग्जाम क्रैक कर। सवाल नंबर 2 जो सबके मन में उठता है कि कैसे तैयारी करें। देखिए, मान लीजिए आपका कोई भी एग्जाम है, मान लीजिए आपका दिल्ली पुलिस का है, हरियाणा पुलिस का है, कोई भी एग्जाम है, तो सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तैयारी करने से पहले एग्जाम का सिलेबस अच्छे से नोट कीजिए, उसमें देखिए कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आ रहा है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। कभी भी ये मत कीजिए कि बस एग्जाम है और जुट जाओ और ढेर सारा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसे कभी एग्जाम आपका क्रैक नहीं होगा। पहले उसकी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाइए कि इसमें ये आपका सिलेबस है और इतने इतने मार्क्स का है और इतना पोर्शन हमें इसमें पढ़ना है। बस वही पोर्शन आप पढ़ के जाओगे जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जो सिलेबस उन्होंने डाला हुआ है। एक्स्ट्रा पढ़ने से आपका ज्ञान तो बढ़ सकता है, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस अच्छे से जानना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। हर रोज टॉपिक वाइज आप पढ़िए, हर रोज का टारगेट रखिए कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और हाँ, अगर आपका कोई भाई बहन है या अगर और कोई साथी है तो उसको अपना पढ़ा हुआ टॉपिक सुनाइए, जिससे आपकी दिलचस्पी पढ़ने में बहुत बढ़ेगी। ट्राई करके देखना, जरूर आपकी पढ़ने में दिलचस्पी होगी। जब आप याद करके सामने वाले को सुनाओगे तो आपके अंदर पढ़ने का और भी उत्साह जागेगा। नंबर 3 जो सबके मन में उठता है कि टाइम टेबल कैसे बनाए। सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पहले बच्चों के मन में आता है जब वो तैयारी करने बैठते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे तक मैं ये पढ़ूंगा, इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट करना है। कभी ऐसे टाइम टेबल मत बनाइए। टाइम टेबल, आप कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो उसके टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाइए। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैथ्स पढ़ना है। आपने ये नहीं करना कि मुझे 1 घंटा आज मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। आपने डिसाइड करना है कि आज मुझे मैथ्स का ये चैप्टर फिनिश करना है, अगले दिन मुझे वो चैप्टर फिनिश करना है। चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे। टाइम टेबल ये नहीं सेट करना कि 1 घंटा इंग्लिश को देना है, 1 घंटा जीएस को देना है। ऐसे आपकी दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी। पढ़ने में आपकी रुचि तभी बढ़ेगी जब आपका, मान लीजिए आपने बोला कि हाँ आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल मुझे अगला टॉपिक करना है। तो इससे आपके पढ़ने में भी रुचि बढ़ेगी और आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाए। नंबर 4 जो बच्चों के मन में अक्सर उठता रहता है कि क्या क्या हम पढ़े। ढेर सारी वो बुक्स अपने पास रखेंगे। मान लीजिए उनको कोई सब्जेक्ट साइंस पढ़ना, उनके पास 2 से ज्यादा बुक्स मिलेगी। ऐसा आपको कभी नहीं करना, ऐसे भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता। आप एक सब्जेक्ट की एक ही अच्छी बुक रखिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए।
सिर्फ एक बुक उस सब्जेक्ट की रखनी है आपने अच्छी सी, और उसी को बार बार पढ़ते जाइएगा। आप जितनी बार उसका रिवीजन करोगे आप तैयारी की ओर उतना ही नजदीक होगे। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ज्यादा बुक्स अपने पास नहीं रखनी। आप लिमिट की बुक रखिए और उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। मान लीजिए आपने जीएस की एक बुक उठाई, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई भी बुक है, उसी को आपने बार बार रिवाइज करना है। उसी को मान लीजिए अगर आप सोचते हो कि मैंने 2 बार ये बुक पढ़ ली, अब मैं कोई और नई बुक लेके आऊंगा, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो इस समय। आपने वही बुक बार बार रिवीजन करना है, और इस रिवीजन से आपका दिमाग अपने आप उससे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन निकालना शुरू कर देगा, जिससे आपको और ज्यादा मदद मिलेगी नौकरी पाने में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि बुक्स ज्यादा नहीं खरीदनी है, आप उन्हीं बुकों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, तब आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी और आपको जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारे कमेंट करिएगा। थैंक यू।